अभी तक के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको मिलवा रहा हूं डीएसएम ग्रुप के धामपुर इकाई के उपाध्यक्ष श्री आशीष शर्मा जी से। आइए जानते हैं शुगर मिल से संबंधित जनता की जो बातें हैं वो बातें हम आशीष जी के सामने रखेंगे और उनका जवाब आशीष जी से मांगेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार शर्मा जी। कि पिछले साल जो पेराई का सत्र रहा वो आपका कैसा रहा और इस वर्ष कैसा रहने की संभावना है और कब तक आपका सत्र शुरू होने की संभावना है? देखिए, जो लास्ट ईयर हमारा रहा सत्र, उसमें हमारा लगभग 18% के आसपास हमारा गन्ना कम हुआ। लगभग मैं फिगर की बात करूं तो लगभग 28 से 30 लाख के बीच हमारा गन्ना कम हुआ है। और उससे फैक्ट्री को नेचुरल है कि जब गन्ना कम हुआ है तो सारा डिपेंडेंसी गन्ने पे होती है शुगर मिल्स की, तो काफी उसमें रही है फैक्ट्री। जो कमिंग सीजन है, आने वाला जो सीजन है, हम उम्मीद करते हैं, जैसे भी हम फील्ड्स वगैरह में घूम रहे हैं, गोष्ठियां कर रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, अभी तक हमें गन्ना जो है अच्छा लग रहा है लास्ट ईयर से। और होप्स हो कि इस बार जो है हम 10% के आसपास हम प्लस गन्ना करेंगे। ये आपकी जो फैक्ट्री है इस बार कब तक शुरू होने की संभावना है? देखिए, ये नवंबर के मतलब फर्स्ट वीक में हम इसे शुरुआत करेंगे इस बार। दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे शर्मा जी कि किसानों को जो गन्ने का भुगतान है वो क्या कुछ नया ढंग अपना रहे हैं आप अगली बार देने के लिए, और पिछला पेमेंट पूरा हो चुका है या नहीं? देखिए, लास्ट ईयर का पेमेंट पूरा हो चुका है हमारा, और वो हमारा अप्रैल में ही हो गया था। हमारी लगभग 7 अप्रैल को फैक्ट्री बंद हुई थी, तो 20 अप्रैल के आसपास हमारा पिछले साल का पूरा पेमेंट हो चुका था। और जो गवर्नमेंट की एक नियम है हमारा 14 दिन में पेमेंट करने का है, 14 डेज का, उस पर हम अभी तक पेमेंट करते आए हैं और भविष्य में भी हम उसी पे पेमेंट करेंगे। 1-2 दिन पहले हो सकता है लेकिन इसके बाद नहीं होगा। अच्छा, एक बात और बताइए आप कि इस बार किसानों को कौन कौन सी नई सुविधाएं आप देने की सोच रहे हैं और उनकी शिकायतों को निस्तारण करने के लिए आपने क्या योजना बनाई है? देखिए, किसानों को जो हमने सुविधाएं दी हैं, जो हमारा इम्प्लीमेंट्स हैं, जैसे ट्रैक्टर पे हमने सब्सिडी दी, ट्रेंच पे सब्सिडी दी, और भी काफी स्प्रे मशीन हुई, इन पे हमने काफी सब्सिडी किसानों को दी है। और जो हमारे दवाइयां हैं, खाद है, उस पर हम किसानों को लगातार सब्सिडी दे रहे हैं, जिससे हम अपनी फसल को बचा सके, और जो है अच्छी फसल किसानों को होगी तो किसानों का लाभ होगा। तो ये हमने किसानों को फैसिलिटी दी है। और भी हम जैसे सोलर लाइट्स लगवा रहे हैं गांव में, हम कई काम ऐसे कर रहे हैं जो हमारे सराउंडिंग्स का जो है डेवलपमेंट हो सके हमारे किसानों। एक सवाल और आता है कि गन्ने की गुणवत्ता बढ़ाने और सर्वे और पर्ची और तोल में पारदर्शिता लाने के लिए आप क्या नया कदम उठा रहे हैं? देखिए, जो गन्ने का सर्वे है वो 0 टॉलरेंस के साथ चल रहा है। उस पर काम, कोई भी उसमें कोताही बरतता है तो उसके हम एक्शन ले रहे हैं उसके अगेंस्ट में। तो मुझे लगता है इस बार सर्वे में कोई भी खामी नहीं मिलेगी आपको। और मेरी किसान भाइयों से भी उम्मीद है कि जब उनके खेत का सर्वे चल रहा होगा तो वो उसकी पर्ची लें हमारे सुपरवाइजर से या गन्ना सोसाइटी के, क्योंकि मिलके करते हैं। और जब प्रदर्शन हो, सट्टा प्रदर्शन जो हम करते हैं, शुरू हो चुका है अभी हमारा, उस पर वो अपना देख लें कि गन्ना ठीक है, गन्ने की प्रजाति ठीक है, गन्ने का रकबा ठीक है, तो वो सब उस पर कंफर्म कर लें। हमारी तरफ से 0 टॉलरेंस है इस पे, हमारी वैरायटी पे और रकबे पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है अपने स्टाफ के साथ। अच्छा, तोल के प्रति आप क्या ट्रांसपेरेंसी? हाँ, तोल देखिए, तोल हमारा ये भी मैंने बताया ना, ये भी 0 टॉलरेंस है। हमारी तोल में कहीं भी कोई पहले से नहीं है और अभी और भी नहीं होगी। पहले से ही हमारा 0 चलता है, अभी कोई इसमें वो नहीं है। पर्यावरण के लिए शुगर मिल क्या अपना रहा है और युवाओं के रोजगार के लिए क्या नया कर रहा है? हाँ, मैं पर्यावरण की बात करूं तो जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स हैं,
इस बार लगभग हमने 10,000 के आसपास पौधे लगाए हैं अभी, जो अभी ये आया था हमारा पर्यावरण दिवस। और लगातार जो भी हमें अपनी ग्रीन फील्ड को हम डेवलप करते रहते हैं। और जैसे बॉयलर पर है वो हमारा ESP लगे हुए हैं, तो कहीं पे भी कोई इस तरह की पर्यावरण से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो भी आता रहता है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, उसको हम टाइम टू टाइम अपना उसका निस्तारण करते रहते हैं। क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार से संबंधित कोई आप नया कदम उठा रहे हों? देखिए, 1933 की फैक्ट्री है, इसमें ऐसा नहीं है कि जो रिटायरमेंट होते हैं लोग बाग उनकी जगह हम रखते ही हैं। और जैसे हमारी डिस्टिलरी लगी, डिस्टिलरी में हमारा ग्रेन प्लांट लगा, तो यहीं के लोगों को रोजगार मिला। अभी हमारा CO2 प्लांट लग रहा है, तो उसमें भी यहीं के लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो जैसे जैसे कंपनी बढ़ती जा रही है, तो रोजगार यहाँ के लोगों को मिलता जा रहा है। किसानों की सबसे बड़ी समस्या आपको कौन सी लगती है और उसका समाधान क्या सोच रहे हैं? जो मैं पिछले 2-3 साल से बात करूं, तो किसानों की सबसे बड़ी समस्या है 238 जो वैरायटी थी गन्ने की, उसमें रेड रॉट का आना। उससे किसानों की जो पैदावार है वो लगभग 20% के आसपास कम हुई थी, 20 से 30%। तो उसी में क्रम में रखते हुए हमने वैरायटी को लगभग उसको हमने बदल दिया है। और आज ही पेपर में सुबह भी आया, DCO जो हमारे हैं उनकी तरफ से भी आया कि जो 238 वैरायटी है जिले में, वो 5-6% रह गई है, बाकी हमारे सब चेंज हो गई है वैरायटी। सेम हमारी फैक्ट्री का है कि हमारी फैक्ट्री में भी 5 से 6% 38 है, बाकी हमारी सारी दूसरी वैरायटीज है। तो जो आपकी नई वैरायटी आ रही है, क्या उनसे रिकवरी वगैरह और किसानों को सही पैसा मिल रहा है? हाँ, देखिए, किसानों का अभी 38 के कंपेरेटिव कोई वैरायटी नहीं आई है। एक 118 वैरायटी ऐसी है जो 38 के यील्ड भी है, उसमें रिकवरी भी है। तो 118 जो वैरायटी है उसी पे हम फोकस कर रहे हैं, किसान उसको बोए, क्योंकि उससे लगभग बराबर सराबर का हमारा 38 वो बराबर सराबर की किसान को भी यील्ड मिल रही है और हमें रिकवरी भी मिल रही है। क्योंकि अगर यील्ड नहीं आएगी तो हमें रिकवरी नहीं मिलती। ये सोचना गलत है कि किसान की पैदावार कम होगी, हमें रिकवरी ज्यादा होगी। हम दोनों एक दूसरे के पहिए हैं, एक गाड़ी के दो पहिए हैं। किसान की यील्ड बढ़ेगी तो हमारी रिकवरी बढ़ेगी, समझ रहे ना। सॉलिड अगर गन्ना होगा तो हमारी रिकवरी नेचुरल बढ़ेगी। तो इसी को देखते हुए अब हम 118 किसानों से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 118 गन्ना बोए। 2-3 वैरायटी और चल रही है सीरीज में अभी, 16-202 हुई, 14-201 हुई, 13-235 हुई, तो किसान इन पे भी जा सकता है। मेरा बस किसानों से यही अनुरोध है कि रिजेक्टेड वैरायटी को ना बोए और जो उनको फायदेमंद वैरायटीज हो और फैक्ट्री को फायदा हो तो उसको बोए वो। अभी जैसे आपने नूरपुर में उद्घाटन किया अपने ऑफिस का जी, उससे क्या बेनिफिट मिलेंगे? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। अभी हमने लगभग 5 जोनल ऑफिस खोल रहे हैं अपनी चीनी मिल क्षेत्र में। वो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा एक आदमी वहां पर कंप्यूटर का बैठेगा, जो फैक्ट्री से दूर किसान है, सपोज 35 किलोमीटर दूर है या 30 किलोमीटर दूर है, वो बेचारा फैक्ट्री में आके अपनी समस्या बताए, फिर उस पर हम इम्प्लीमेंट करें, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं है। हमने सोचा है किसान अपने घर से निकले 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर रेंज, हमारे ऑफिस पे पहुंचे, वो अपनी समस्या बताए, कंप्यूटर में समस्या ऑनलाइन रहेगी, वो हमारे तक आए, तो जो दूर करने वाली समस्या होगी उसको हम दूर करें। और एक हमारा जो एग्री इनपुट्स का वितरण है जो फैक्ट्री से होता है, वो भी हम सोचते हैं कि अपने जो ये ऑफिसेज हैं इन पे हम रखें दवाई वगैरह को, जिससे किसान वहां से ले और उसको ओरिजिनल दवाई मिल सके। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। सपोज हम कोई नया फैक्ट्री में चीज ला रहे हैं कोई किसान को समझाने के लिए, तो हम उसे ऑफिस से ही कम्युनिकेट कर दें कि वहीं से उसे पता चल जाए, वो अपना इंप्लीमेंट कर ले। तो ये हमारा एक नया कॉन्सेप्ट है ऑफिस का और इस पे हम काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि किसान जो है, हमारा उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहे। हम भी किसान के बेटे हैं, तो हम भी चाहते हैं, हमें पता है क्या क्या समस्या आती है क्या नहीं आती है, तो हम चाहते हैं कोई भी समस्या किसान की ऐसे ना हो कि वो हमें पता ना चले। हम चाहते हैं किसान की हर समस्या हमें पता चले और जितना भी समाधान हो सके हम उसकी समस्या का समाधान करें। किसान हमारे हैं, हम किसान के हैं। किसान भी अपनी 3-4 पीढ़ियों से गन्ना डालते हैं, इसी मिल में चले आ रहे हैं, धामपुर को आप जानते हैं।
तो हम चाहते हैं कि उनको लगातार ये प्रेम किसानों का और हमारे बीच में बना रहे। आप कुछ और किसानों से अपनी बात रखना चाहें हमारे जरिए तो आप रख सकते हैं। हाँ, मेरा किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि किसान भाई बिल्कुल चिंता ना करें, हमारी फैक्ट्री का पेमेंट और वेमेंट नंबर 1 का रहेगा। और उनसे मेरा यही अनुरोध है कि वो साफ सुथरा गन्ना लाएं, उसकी सप्लाई हमें करें, और कोई भी हमारा कर्मचारी या कोई उनको परेशान करता है तो उसकी शिकायत वो हमसे करें। वो 0 टॉलरेंस रहेगा उस पर। अगर हमारा कोई कर्मचारी किसानों को परेशान करता है या अननेसेसरी का कोई करता है तो हम उसके अगेंस्ट में पूरी कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद शर्मा जी, आपका अभी तक के लिए टाइम देने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।